नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है टीएम पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके आने वाली थर्ड ग्रेड एग्जाम के बारे में, जहां पर जो भी इंग्लिश का पोर्शन दे रखा है, चाहे वो लेवल 1 के अंदर दे रखा है या फिर चाहे वो लेवल 2 के अंदर दे रखा है। लेवल 2 जो है वहां पर उनकी सब्जेक्ट है, वो जो आपका विद्यालय विषय दे रखा है उसके अंदर जिनकी इंग्लिश है उनका कंटेंट आपको इस टीएमए के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं पे लेवल 1 के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका मेरे ऊपर पर्सनल मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि सर हमारे थोड़ा बहुत पोर्शन है, अगर आप वो करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मैं दोनों ही एग्ज़ाम को, जो भी आपके लेवल 1 और लेवल 2 हैं, इन दोनों के लिए ही इंग्लिश से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको हमारे एक जो प्रचलित प्लेटफॉर्म है और जो तरीका है, जो पैटर्न है हमारा, उसी के आधार पर हम टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक और बात यहाँ बता देता हूँ मैं, आपने कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, चाहे आपने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है या फिर कोई इंडिविजुअल टीचर से पढ़ रखा है, थ्योरी आपने कहीं से भी पढ़ी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और उस प्रैक्टिस के साथ हर उससे जुड़ा हुआ जो भी पहलू है वो आपका कवर हो, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव रहा है और कई सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जब हम एक चीज़ को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और उसके आसपास जुड़े हुए एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रह पाती है, हमारे रिटेनिंग एबिलिटी जो है वो समय बढ़ जाती है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से लेवल 2 का अभ्यर्थी है वो तैयार करे टॉपिक्स को, उनका डिवीजन कैसे है टॉपिक्स का, और क्या हमारी अप्रोच रहे कि हम उन टॉपिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेके आ सके। तो टीएमए हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमने सेकेंड ग्रेड के अंदर भी कुछ लिटरेचर का पोर्शन बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवाया है, और आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है ग्रेड 3 का, वहां पर भी हम बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे बस इतना सा निवेदन है इन क्लासेस के एवज में कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथी हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आइए मैं बात करता हूँ सीधा हमारे कंटेंट के ऊपर, क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली है, ठीक है। आज की देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है और उससे पहले ये देखना है कि हमको राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट 2022, क्योंकि अब ये थर्ड ग्रेड का नाम जो है वो चेंज कर लिया है, सुनने में भी ज्यादा बेहतर नहीं लगता था। तो ये टीचर रिक्रूटमेंट जो आपका होने वाला है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर जो आपका कर्मचारी आयोग है उन्होंने क्या क्या चीजें बता रखी है आपको। सबसे पहला तो उन्होंने एग्जाम डेट जो है वो आपके प्रस्तावित है फेब एंड में, मतलब यहाँ पर आपका एग्जाम हो जाना है। देखिए, अब कई सारे अभ्यर्थी इस सोच में एक सर इसके आसपास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, वो सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि उनको कब एग्जाम करवाना है। तुम्हारे हाथ में बस एक ही चीज है कि तैयारी करनी है और बेहतर तैयारी करनी है। अगर थोड़ा 5-10 दिन लेट हो जाता है तो दैट इज ओके, आपको उस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट में कई सारे ऐसे नेगेटिव लोग मिलेंगे कि रीट नहीं होने वाली, अब तो ये हो जाएगा, लेट हो जाएगी, वो हो जाएगा। वो सारी बातें हैं, वो सारी अफवाहें हैं, उनके पास अपनी बातों को कहने के लिए पर्याप्त एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तो अपनी तैयारी जारी रखें और ये सुनहरा मौका है, इससे बढ़िया मौका और आपको मिलने वाला नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि इंग्लिश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन में इंग्लिश रहा है और जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर निकल जाने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे पोस्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर आई है। बस एक थोड़ी सी राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत जो है वो आपको ये पोस्ट दिला सकती है। तो आपको सीरियस रहना है इसके संबंध में। तो फेब एंड मैं मान के चल रहा हूं अभी तक कि हो जाना चाहिए ये एग्जाम। और ये अब आपके पास तैयारी के लिए समय कितना बचा, तो सर अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 50 डेज ही बचे हैं, 50 दिन है। और 50 दिनों तक मैं बिल्कुल ये वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। आपके जो जो टॉपिक से, अगर मुझे ऐसा लगता है, देखिए वैसे तो पैटर्न हमारा एमसीक्यूज के आधार पर ही रहेगा, बट अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और अगर मुझे थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता हुई तो निश्चित तौर पे मैं थ्योरी भी आपको पढ़ा दूंगा उसकी, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अंतिम समय में जो रिवीजन का टाइम होता है वहां पर जितने ज्यादा क्वेश्चन हम निकालते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब इसके बाद पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारा एमसीक्यू ही रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ उसके, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए 4 से 5 दूसरे क्वेश्चन जो है वो तैयार करता हुआ दिखेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे सिलेबस की डिवीजन की बात कर लेते हैं एक बार। ये जो सिलेबस है, जो लेवल 2 के सिलेबस की मैं अभी वर्तमान में बात कर रहा हूं, हम लेवल 1 पर भी अभी बहुत जल्दी आएंगे। लेवल 2 का सिलेबस जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। सबसे पहला तो आपका ये जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको मैं मोटे तौर पे 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। वैसे उन्होंने वहां पर कोई डिवीजन दे नहीं रखा है कि हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं किस किस तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये आपका सिलेबस ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का भी कुछ पोर्शन है आपके। इन 4 में तो ये डिवाइड होगा और इसके मार्क्स रहेंगे आपके 120 मार्क्स। और साथ ही में
टीचिंग ऑफ इंग्लिश दे रखा है, जिसमें आपके टीचिंग मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, इसके बाद इवेल्युएशन है, रेमेडियल टीचिंग है, ये सारे पोर्शन दे रखे हैं और इसके मार्क्स रहेंगे 20 मार्क्स। तो लेवल 2 में आपकी जो इंग्लिश पूछी जानी है वो रहेगी 140 मार्क्स। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं। ग्रामर में भी देखो, जैसा ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि आपको सबसे पहला काम ये आना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस को डिवाइड कीजिएगा। कभी सिलेबस को एज अ होल मत देखिए, है ना। कुछ पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप उसके स्टडी करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और मैं वो ही करके लेके आया हूँ यहाँ पर आपके लिए। जो ग्रामर है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। बेसिक ग्रामर आपकी क्या क्या दे रखी है और साथ ही में जो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, इन दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। ग्रामर में आपके दे रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस आपको दे रखे हैं, इसके बाद आपको मॉडल्स पूछे जाने हैं, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनके बारे में, और प्रीपोजिशंस हैं, और साथ ही में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपके बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है, जैसे वॉइसेस है, वॉइसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक जो टॉपिक दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां पर तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं पे, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा उसको डिटेल्स में ही जाके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और सारे क्वेश्चन हम अगर कर ले तो ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, वाइस वर्सा, और इनको किसी भी तरीके से चेंज करना होता है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, कंपाउंड को सिंपल में हो सकता है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। तो ये सारे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस जो है इनको हम देखेंगे। इसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है जो, ठीक है। इसके बाद असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, और सिंथेसिस भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, जब दो आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उसको या फिर आपको कंपाउंड में चेंज करना है या फिर आपको उसको किसी तरीके से सिंपल सेंटेंसेस बना देने हैं, दोनों को जोड़ के एक, तो वो सिंथेसिस हो जाता है। तो ये भी सारी चीजें हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके वॉइसेस है, नरेशन है, उसके बाद ये तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखे हैं। बेसिक ग्रामर के अंदर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूछे जाने हैं, टेंसेस पूछे जाने हैं, मॉडल्स पूछे जाने, कंडीशनल्स हैं, प्रीपोजिशंस है, और साथ ही में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा पोर्शन आपका रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो आपके तकरीबन 50 क्वेश्चन जो है उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और उसके आसपास जो भी सारी चीजें बनती हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, उन 50 प्रश्न की मदद से। ये आपका रह जाएगा बेसिक ग्रामर हो गया, और साथ ही में ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक है, ये आपका पूरा सिलेबस डिवीजन हो गया ग्रामर का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वोकेबुलरी जो है उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए वोकेबुलरी के अंदर आपका इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स दे रखी हैं, फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे रखे हैं। अब इनको तैयार करने का तरीका सुनिए। सबसे पहला, अभी मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के मैं ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको सबसे पहला, तो अभी वर्तमान में उस ग्रुप का नाम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश, ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश जो है, इस नाम से ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम के अंदर। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वहां पर आपको टीएमए का डेली वोकैब मिलता है, ठीक है, टीएमए का डेली वोकैब मिलता है, जहां पर अभी हम उसका पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रेड 2 को ध्यान में रखते हुए जो ग्रेड 2 की वोकैब थी उसको हम कवर करवा रहे थे। लेकिन अब यहां से आपके लिए क्या रहेगा कि ये जो चारों आपको दे रखे हैं, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो टॉपिक्स हैं, हर दिन आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जहां पर आपको कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस, ये सारे आपको दिए जाएंगे। और यही तरीका होता है कि वोकेबलरी कभी भी एक साथ में पढ़ने बैठना नहीं चाहिए। अगर आपके पास समय है तो दिन के 5-5, 10-10 शब्द जो है उनको पढ़ते रहें, और जो आ गया वो तो ठीक है, और नहीं आया उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वोकेब जो है वो इन्फिनिट है, आप नहीं जानते कहां से एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। पर जो बेसिक्स हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर जो पूछे गए हैं, जो ट्रेंड रहा है जिन क्वेश्चंस को पूछने का, हम उनको तैयार कर सकते हैं, सारा हम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डेली वोकैब का रहेगा पोर्शन, जिसमें आप ये पीडीएफ जो आपको मिलेगी, इसके बाद भी इसके भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करवा लूंगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन टीएमए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। आपके रिविजन को नई दिशा इस चैनल के ऊपर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है अपने कंटेंट के ऊपर। और साथ ही में ये कंटेंट आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर जब बैठेंगे आप,
तो ये जो भी नियम मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ग्रामर के, जो भी आपके सामने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि होता ये अभ्यर्थियों के साथ पढ़ खूब सारा लेते हैं, लेकिन वहां एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद जब उनके सामने एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उस समय एक जो क्लियर कट मेथड होता है, किस तरीके से आप एक आंसर को मान सकते हैं, किस तरीके से आप एक आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। ये प्रैक्टिस आपके लिए उस लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपको टीएमए से जुड़ना चाहिए, जो अभी इस एग्जाम के अंदर आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं हम। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन में एक तो अनसीन पैसेज आएगा जहां पर प्रोज का है और ये पोएट्री का है। ठीक है, एक पोएम आपको पूछी जाएगी और साथ ही में एक प्रोज। अब इसमें क्या होता है, देखो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मेरा ये मानना है कि ये पढ़ाने के बारे में हम तो ऐसा ठीक है कुछ चीजें आपको बता सकते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करें, आपका पढ़ने का तरीका क्या हो, क्वेश्चन किस तरीके से आपको निकालने हैं, लेकिन ये इवेंचुअली डिपेंड करता है एक बच्चे की पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि वो बच्चा कितना उस दिए हुए टेक्स्ट को समझ पा रहा है, उसकी इंग्लिश के प्रति फेमिलियरिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, फिर भी कुछ चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कैसे उनको अटेम्प्ट करें, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, जो सब्जेक्ट है आपका लेवल 2 के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में 3 टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। पहला दे रखा फोनेटिक्स दे रखा, इसमें भी आपका ट्रांसक्रिप्शन मुझे वहां पे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ दिखा नहीं है। आपको साउंड्स के बारे में जानना है और उसके सिंबल्स के बारे में जानना है, ये दो चीजों के बारे में जानना है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद लिटरेरी टर्म्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स हैं। बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, आप चाहो तो 6 महीने लिटरेरी टर्म्स ही अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड ग्रेड के एग्जामिनेशन के हिसाब से और जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। फिर एक और टॉपिक दे रखा उन्होंने क्लॉज एनालिसिस। ठीक है, अब इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये है कि क्लॉज एनालिसिस को स्पोका के फॉर्म में ही करते हैं हम। ठीक है, इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स इस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो अब ये क्लॉज एनालिसिस जो है उनको स्पोका के तौर पे भी देखेंगे और साथ ही में हम क्लॉज के टाइप्स जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए थोड़ा एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। अगर यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने कंटेंट में से वो बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, ये जो पोर्शन है आपका वो लेवल 1 में भी सेम पोर्शन दे रखा है और लेवल 2 में भी यही पोर्शन दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये दोनों की कॉमन क्लासेस रहने वाली है आपकी। लेवल 1 वाले बच्चे भी यही पढ़ेंगे और लेवल 2 वाले बच्चे जो है वो भी यही पढ़ेंगे। यहां पर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ ही, प्रैक्टिस के साथ ही आपको थ्योरी भी बता दी जाए, क्योंकि लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ पाना, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। इसके अंदर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज ये दोनों का पूरा सेट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश दे रखे हैं आपको, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है CLT बहुत प्रचलित है, इसकी बात हम करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अब यहाँ पर भी बता नहीं रखा है कौन से मेथड्स हैं, तो जो भी 4-5 डोमिनेंट मेथड्स हैं उनकी बात हम करेंगे यहाँ पे। और डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म ये है आपका, इसको हम देखेंगे। इसके साथ ही में इवेल्युएशन और रेमेडियल टीचिंग, इन दोनों की भी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में लेवल 1 का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या होने वाला, लेवल 1 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी मैं एक ही बात बोलूंगा। सबसे पहला तो आपका ये जो तीनों पोर्शन दे रखे हैं आपको, ये तीनों पोर्शन है वोकैब की, मतलब आपकी शब्दावली कैसी है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है उसको लेकर। इसमें आपको वही करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जहां पर हमारी डेली PDF आपको मिलेगी वोकैब की, उसको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद आर्टिकल्स, टेंसेस, वॉइसेस एंड नरेशन, ये तीनों टॉपिक्स आपको लेवल 2 के साथ ही करवा दिए जाएंगे, आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। और साथ ही में जो आर्टिकल्स हैं उसको मैं अलग से करवा लूंगा, जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास के अंदर हम इसको आराम से कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपका पोर्शन दे रखा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो लेवल 2 के सेम है, तो आप दोनों की क्लासेस उसके अंदर एक ही चलने वाली है। तो ये साथियों आज का हमारा वीडियो था जहां पर हमने इंट्रोडक्शन किया है पूरे सिलेबस को, किस किस तरीके से हम उन टॉपिक्स को करने वाले हैं। देखिए आपके लिए अब ये देखना है कि जो भी मेरा अगला वीडियो आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर पहला टॉपिक रहेगा, प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत अच्छे से उसके अंदर, वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आप निश्चित तौर पर ही हमसे जुड़िए, क्योंकि रीजन उसका ये है यहां से जुड़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस को एक नया आयाम मिलेगा। और ये होता है कभी कभार मैंने भी पाया है कि अभ्यर्थी ले तो आता है बड़ी बड़ी किताबें, प्रैक्टिस बुक्स होती है जिसके अंदर हजारों क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है, आपको ये नहीं पता है कि उसका वो आंसर क्यों होगा और बाकी जो 3 है वो उसके आंसर क्यों नहीं हो सकते हैं। इन सारी चीजों की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा तो उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने हो जाएगा, जैसा
नाम से ही स्पष्ट है कि द एमसीक्यू एनालिसिस, उसका पूरा विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर ये क्यों होगा और क्या हमारी अप्रोच रहे उस क्वेश्चन को देखने की। तो साथियों ये थी आपकी बात लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही में आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मैं एक जो सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर कुछ अभ्यर्थियों ने बताया है मेरे को कि कट ऑफ का है कि सर प्रेडिक्शन क्या रह सकता है। देखिए उसमें कोई एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता कि सर ये कट ऑफ रहेगी, लेकिन बहुत 1 या 2 दिनों के अंदर ही कुछ स्टूडेंट्स के डेटास आ चुके हैं। अभी तक तकरीबन 400 बच्चों ने मुझे वो डेटास बता दिए कि सर कट ऑफ जो है वो आप बताइए और हमारे मार्क्स ये हैं, और बिल्कुल प्राइवेट हैं वो, उन्होंने जो मार्क्स बताए। तो बहुत 1-2 दिनों के अंदर जब मेरे पास तकरीबन 800-1000 बच्चों के डेटास आ जाते हैं फिर मैं आपकी कट ऑफ जो है वो बता दूंगा कि इसके अराउंड रहने वाली है। वो गेज होगा सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वही आपको डेटा मिले, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसके अंदर, 2-5 नंबर का डिफरेंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद आप सभी का। आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी बातें करी और कल से आपकी विधिवत क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, जहां पर हम कल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और जहां पर मुझे थ्योरी आपको पढ़ानी है वो थ्योरी भी हो मेरे अपने स्तर पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियोस के अंदर जहां पे हम हमारे पहले टॉपिक की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।